हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग ये पसंद आए, क्योंकि आज मैं इस ब्लॉग में आपसे कुछ लड़कियों के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से आगे बढ़ना है और अपने सपनों को किस तरीके से उड़ान देनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज मैंने सुबह उठ के चाय नाश्ता कर लिया एंड बच्चों को कोचिंग में पढ़ा दी। पूजा पाठ जो भी मेरा रूटीन होता है वो मैंने सारा ख़त्म कर लिया था एंड मैंने 1 घंटे मैंने पढ़ाई भी की और बच्चों को कोचिंग में पढ़ाया। तो फ्रेंड्स, पढ़ाई के साथ साथ अपने खर्चों के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप साथ के साथ किसी भी मतलब होम कोचिंग भी दे सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो 1-2 घंटे निकाल के, इससे ये होगा आपका जो भी मतलब आपका खुद का पर्सनल खर्चा है वो निकलता रहेगा। आपको खुद के खर्चे के लिए किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। देखो, आपके पेरेंट्स हैं, वो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, तो ये ज़िम्मेदारी आपकी भी है कि आप अपने लिए कुछ ना कुछ करें जिससे कि उनका लोड थोड़ा हल्का हो जाए। पढ़ाई के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ करना ज़रूर है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत बड़ा मतलब जॉब करने जाओ 8 घंटे, लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको इतना एक्सपीरियंस तो होगा कि आप बच्चों को कोचिंग भी दे सकें। इससे ये होगा फ्रेंड्स, आपका जो पिछला है वो आपको रिवीजन भी होता रहेगा। और जितना हम, ये तो सभी जानते हैं, जितना हम दूसरों को सिखाते हैं या कोचिंग देते हैं या स्कूल में मतलब पढ़ाते हैं, उससे ज़्यादा हम खुद भी सीखते हैं। क्योंकि दूसरों को पढ़ाने के लिए हमें पहले पढ़ना पड़ता है, हमें खुद सीखना पड़ता है, तब हम दूसरों को गाइड करते हैं, दूसरों को पढ़ाते हैं। तो कोचिंग तो आप दे सकते हैं। मेरे हिसाब से कोचिंग यूपीएससी, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो कोचिंग देना मेरे लिए तो मतलब सबसे बेस्ट है। इससे ये होता है कि हमारा माइंड भी फ्रेश रहता है अगर हम दूसरों को पढ़ाते रहते हैं, और हमारा रिवीजन भी होता रहता है कुछ टॉपिक को लेके, जो हम छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। आज मेरी स्टार्टिंग पढ़ाई से तो नहीं हुई फ्रेंड्स, क्योंकि 1 घंटा जब मैंने पढ़ाई की थी तो मैंने कोई भी शूट नहीं किया था। मैं सोच रही थी आज शूट वूट नहीं कर रहे हैं, जब हम मतलब खाना बनाएंगे उसके बाद मैं ब्लॉग शूट कर लूँगी। तो सुबह उठ के सबसे पहले जो भी घर का रूटीन होता है वो ख़त्म किया, पूजा पाठ की एंड बच्चों का कोचिंग का टाइम हो गया तो 9 बजे। उसके बाद बच्चे आ गए थे और मैंने उन्हें कोचिंग में पढ़ा दी। उसके बाद मैंने सोचा गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो खाना भी बना के रख देती हूँ। सुबह मैंने दाल बना ली थी और मुझे दाल में तड़का देना था, वो तो मैंने दे दिया, और रोटी भी मैं सेक के रख देती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं इतनी इतनी वो नहीं हूँ कि मुझे गर्म खाना चाहिए। अभी पढ़ाई के टाइम पे मैं ये सोचती हूँ बस हमारा टाइम बचना चाहिए और खाना ताज़ी हो, बस ठंडा हो या गर्म हो सब चलेगा। और इतना स्पेशल नहीं बनती मैं अभी कि मुझे गरम गरम ही खाना चाहिए, क्योंकि अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ और सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। तो अगर मैं इस चीज़ के चक्कर में रहूँगी तो मेरा आधा टाइम बर्बाद हो जाएगा। कि वो सुबह सुबह मैं नहा धो के पढ़ाई मतलब बच्चों को कोचिंग पढ़ा के अपना खाना बना के रख देती हूँ, और जब भी मुझे भूख लगती है तब मैं खा लेती हूँ। उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, खाना मेरा बन चुका है, बस मुझे रोटी सेकनी है। उसके बाद मैं अपनी आज का जो भी मेरा स्टडी रूटीन होगा वो मतलब सेट करूँगी, आज का टारगेट कि आज मुझे क्या पढ़ना है। और आपसे कुछ ज़रूरी बातें भी करनी है, आपको कुछ अलग से भी बताना है कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती। तो फ़िलहाल तो अभी किचन का काम ख़त्म हो चुका है, खाना बन चुका है और ये बर्तन रह गए थे तो मैंने सोचा बर्तन भी साथ के साथ धो के रख दूँ, उसके बाद ही मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। तो बर्तन धो रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि खुद का काम खुद ही करना चाहिए। हमें दूसरों के ऊपर इतना डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि सारा काम दूसरे के ऊपर हम छोड़ दें कि वही इंसान करे और सारा काम मतलब उसी के ऊपर है और हमें कुछ भी ना करने को मिले। तो अगर हम अभी से इतने लेज़ी हो जाएंगे फ्रेंड, तो अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ बन भी गई तो हम क्या करेंगे? जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका यूपीएससी क्लियर हो गया तो क्या वो आप दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे कि हाँ वो वाला इंसान ये काम कर देगा? फिर तो आपको इतना बड़ा जिला संभालना पड़ेगा। तो मैं आपसे यही कहूँगी, जितना हो सके आप खुद का काम खुद ही करें, दूसरों के ऊपर डिपेंड कम ही रहें। हाँ, मैं ये कहूँगी कि अगर आपका पढ़ाई का टाइम वेस्ट हो रहा है तो वो काम आप नहीं करो तो अच्छा है। लेकिन जितना हो सके अगर आपके पास टाइम है और आपने जितनी मतलब टाइम आपने अपनी पढ़ाई के लिए निकाला है कि आपको इतना टाइम तक आपको पढ़ाई करनी है, और उसके बीच भी आपके पास टाइम है और आपका कुछ भी काम रह गया है जो आप
तो वो आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे आज एक बात कहना चाहती हूँ स्पेशली लड़कियों के लिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगे, तो मैं पहले से सॉरी बोल रही हूँ। इसका कोई भी मतलब गलत मत निकालना। देखो, जिन लोगों की एज 30 साल या 25 साल या उनकी शादी हो गई है और वो अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहती थी, तो कोई भी ससुराल वाले आपसे ये तो नहीं कहेंगे कि बेटा तुम्हारा कोई सपना है तो उसे पूरा कर लो, या फिर मैं तुम्हारे लिए हाउस हेल्पर रख दूँ, या मतलब आप अपना टाइम का मतलब मैनेज कर लोगे इससे। ऐसा कोई भी नहीं कहने वाला। चाहे आपकी शादी किसी भी घर में क्यों ना हुई हो, मैं ये बात दावे से कह सकती हूँ, क्योंकि आपके सपने हैं। आपको अपने सपनों के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा और खुद ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। देखो, अगर आप ज़िंदगी में सीधे साधे बन के रहोगे और अपने सपनों का गला घोट के जी रहे हो ना, तो मुझे नहीं लगता आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी कंडीशन में आप सुखी हो। आप दूसरों के लिए चाहे चेहरे पे स्माइल रखते हो, या आपके बच्चे हो गए हैं, आप ये सोच रहे हो कि आप बच्चे हो गए हैं, अब क्या करें। देखो, आपकी 30 साल 35 साल ये कोई उम्र नहीं होती है। अगर आप इससे कम के हैं और आपका मतलब चांस है, आप मतलब किसी भी चीज़ की तैयारी कर सकते हैं या अटेम्प्ट दे सकते हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगी, आप प्लीज़ किसी भी चीज़ की तैयारी करो। देखो, लड़कियों को इस ज़िंदगी में कामयाब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी काम नहीं आएगा आपके, जब आपके पास अगर एक भी रुपया नहीं होगा ना, तो आपको एक दिन ये एहसास होगा, काश आपने इतनी पढ़ाई की थी, आप कुछ बन जाते। और ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा कि शादी के बाद बस झाड़ू पोछा करते रहो और आपकी ज़िंदगी का कोई मतलब टारगेट है ही नहीं। जो भी टारगेट था वो शादी से पहले था, और फिर माँ बाप ने शादी कर दी, अब कोई सपने नहीं रहे। अरे, जो सपने होते हैं ना, वो कभी मरते नहीं हैं। आप अपने सपनों को दोबारा से जगा सकते हैं। देखो, आप अपनी ज़िंदगी में बस झाड़ू पोछा बर्तन यही मत करते रह जाना कि लड़कियों का ये फ़र्ज़ होता है या कर्तव्य होता है शादी के बाद ससुराल वालों को खुश रखना। आई नो सबका ये फ़र्ज़ होता है, लेकिन आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आप मतलब आप खुद को इतने अच्छे से जानते हो कि आपने ज़िंदगी में क्या सपना देखा था। ये तो हो ही नहीं सकता कि आप सबको देख के खुश रह रहे हो या आप अपने बच्चों के साथ खुश हो। माना कि इंसान जब अपनी फैमिली में फंस जाता है, तो अपने सपनों को सोचने के लिए या उसे जगाने के लिए उसके पास वक्त नहीं होता है। लेकिन कभी कभी आप किसी भी चीज़ को लेके हर्ट हुए होंगे ना, तो आपको 100% इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ होगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए जिद क्यों नहीं की या उसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई। तो अभी कोई टाइम नहीं हुआ है। अगर आप अपने लिए कुछ कदम उठाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो आप करें। आप किसी से ये मत उम्मीद रखो कि कोई भी इंसान, चाहे आपसे कितना भी प्यार करता क्यों ना होगा, चाहे आपका कोई लाइफ पार्टनर मतलब आप मैरिज हैं, तो हर एक लाइफ पार्टनर ऐसा नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग शादी के बाद अपनी बीवी को सपोर्ट भी करते हैं। बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता है कि उनकी बीवी कोई भी चीज़ की तैयारी करें या वो बाहर जाके जॉब करे। देखो, आप दूसरों की पसंद से ज़िंदगी जीते रहोगे ना, तो आपकी ज़िंदगी आपकी नहीं है, वो दूसरों का रिमोट बटन है, जैसे वो चलाएगा आप चलते रहोगे। तो मेरे ख्याल से तो ये तो सब बस रोबोट के साथ होता है, और वैसी ही ज़िंदगी आप जी रहे हो। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा आपकी लाइफ में कि आपको बहुत सारी गलतियाँ आप करते जा रहे हो, और आप जब पछताओगे ना, तो आपको उन गलतियों का सुधार करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। अभी आपके पास मौका है, तो आप अपने लिए कुछ एक्शन लें अपनी ज़िंदगी के बारे में। देखो, खुद के सपने पूरे करने के लिए अगर आपने कोई कदम उठा रहे हैं या अपने सपनों के लिए लड़ रहे हैं, तो ये कोई गुनाह तो नहीं हो सकता। दूसरों की खुशी के लिए अपने सपनों का गला घोटना, मेरे ख्याल से ये तो ज़रूर गलत बात है। इसलिए हर एक लड़की को कामयाब होना है, और वो अपने मन में ये बात ठान लें कि उनकी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, कोई भी टाइम हो, अगर आपने कोई सपना देख लिया है तो उसे पूरा करने के लिए आप जिद रखें। चाहे आपकी शादी हो जाए, चाहे आपके बच्चे हो जाएं। देखो, बहुत सारे ऐसे यूपीएससी के टॉपर्स हैं जिन्होंने 3-3 बच्चों के होने के बावजूद भी यूपीएससी क्रैक किया है, और वो आज बहुत बड़े मुकाम पर बैठे हैं। फ़िलहाल तो मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं ऐसा दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर आप ऐसी कोई भी लिस्ट देखेंगे ना, मैं ऐसी मतलब बहुत सारी वीडियो देखती रहती हूँ और वो रियल होती हैं, कि किसी ने शादी के बाद 3 बच्चों के बावजूद भी मतलब बहुत सारे लोगों ने मतलब
ताने देते थे कि अब क्या करोगे, ये उम्र बची है तुम्हारी पढ़ाई करने के लिए। ऐसी सारी बातें आपको झेलनी पड़ेंगी। और लोगों का तो देखो काम ही है बोलना, ये तो सभी जानते हैं। अगर कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहेगा ना, तो लोग आपको गाइड नहीं करेंगे, ना आपको सपोर्ट करेंगे, सिर्फ आपको पीछे खींचने के लिए आपके मन में इस तरीके की थॉट डालेंगे कि आपका मन ही ना हो पढ़ने का और आप किताब बंद करके बैठ जाएं। तो आप अपने सपनों के लिए ना खुद लड़ो, ज़माने की छोड़ दो। ये तो लोग बस कहते हैं ना, चार लोग हैं क्या कहेंगे, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। भाई पढ़ाई करना कोई गुनाह तो नहीं है, और पढ़ाई की कोई एज भी नहीं होती है। अगर आपके पास टैलेंट है, आप पढ़ लिख सकते हैं, और आपने पढ़ाई की है, बहुत आपके माँ बाप ने आपके ऊपर पैसा खर्च किया है, तो उसे झाड़ू पोंछा बर्तन करने में ही बेस्ट मत कर दो। ये तो मतलब कोई भी कर लेगा, अगर आप पढ़ाई नहीं करते तो भी कर लेते। हाँ, शादी के बाद घर संभालना भी एक जिम्मेदारी है, लेकिन अपने सपनों को भी एक उड़ान देना ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है, जो आपने अपना सपना देख रखा है। तो मैं आपसे बस यही कहूँगी फ्रेंड्स, कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी आप सोच रहे हैं ना, उसे पूरा करने के लिए मतलब टाइम वेस्ट मत करो, और जो आप करना चाहते हो उसे करो। देखो, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है। ज़िंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। तो फ्रेंड्स, ज़िंदगी तो यहाँ पर हर कोई काटने आया ही है, उसे रो धो के कठिनाइयों से कैसे भी काट ही लेगा। अगर आप सबकी तरह अपनी लाइफ जीना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप जियो, मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूँगी। मैं तो बस आपको गाइड करने की सोचती रहती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में हार ना मानें, और अपने कदम की ओर, अपने लक्ष्य की ओर आप बढ़ते रहें, और एक दिन इतना बड़ा मुकाम हासिल करें कि लोग आपको देखते रह जाएं और आपकी मिसाल दें कि उस इंसान के पास ऐसा कोई मतलब सहारा भी नहीं था, और ना किसी ने सपोर्ट किया, फिर भी वो इंसान ज़िंदगी में इतना काबिल बन गया। लोग आपकी काबिलियत की लोग मिसाल दें कि आपने अपनी इतनी कठिनाइयों के सहन करने के बावजूद भी आपने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। इस कदर आपको पढ़ाई करनी है। सो फ्रेंड, आज मंगलवार था, इसलिए मैंने भगवान जी के लिए खाना बनाया, खीर पूड़ी सब्जी। और अगर फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें एंड मुझे लाइक करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। अब हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में।